सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो हमारा जो अध्याय चला हुआ था पर्यावरणम, उसके 2 गद्यांशों की व्याख्या हमने कर ली थी। आज की वीडियो में जो इसके शेष गद्यांश हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं तीसरे गद्यांश की व्याख्या। परंतु स्वार्थांधौ मानवस्तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति, कि परंतु स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में अंधा हुआ, मानवस्तदेव मनुष्य, अर्थात मानवस्तदेव वही मनुष्य, पर्यावरणम अद्य, अद्य आज, अद्य जो है ये अव्यय, और नाश्यति मैंने नष्ट कर रहा है, अर्थात कि स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य आज उसी पर्यावरण को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशंति, स्व अल्प थोड़े से ही लाभ, लालच के लिए, लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य जिनका कोई मूल्य ना हो, वस्तुनि नाशति, उन वस्तुओं को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। यंत्रगाराणां विषाक्तं जलम नद्यां निपत्यते येन मत्स्यादीनां जलचराणां च शरणेन नाशो जायते। यंत्रगाराणां, यंत्रगाराणाम का अर्थ होता है कि कारखानों, अर्थात कारखानों में विषाक्तम जलम, कारखानों का जो विषैला जल होता है, नद्याम नदियों में, निपात्यते गिराया जाता है, ये मत्स्यादीनाम जलचराणाम च शरणेन नाशो जायते, जिसके कारण क्या हो रहा है, मछली, मत्स्यादीनाम मछली आदि जलचरण, जो मछली आदि जो जल के जीव हैं, वो पल भर में ही, क्षणने पल भर में ही नाश हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदियों का जल भी क्या हो गया है, सर्वथा न पीने योग्य हो गया है, दूषित हो गया। वन वृक्षा निर्विवेकम छिदन्ते व्यापार वर्धनाए, वन वृक्षा व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विचार किए ही काटा जा रहा है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेशु उपद्रव विद्यति, कि वन के जो पशु है वो आश्रय से रहित होकर, बिना आश्रय के होकर गांव में क्या कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटोपन्नो जाता है, और वृक्षों के कट जाने से शुद्ध वायु भी क्या हो गई है, दुर्लभ हो गई है। एवं ही स्वार्थम अंधो न विविकृतिम उपगता, प्रकृति तेषां विनाशकर्त्री संजाता, इस प्रकार स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य के द्वारा विकार युक्त जो प्रकृति है, उस क्या हो गई है, विनाशकारी हो गई है। पर्यावरणे विकृतिम उपगते जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च तत्सर्वामिदानि चिंतनीयम प्रतिभाति, कि पर्यावरण में विकार उत्पन्न हो जाने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जो रोग हैं, भीषण समस्याएं हैं, वो उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वमिदानि चिंतनीय प्रतिभाति, कि इसलिए अब सब कुछ क्या हो गया है, चिंता युक्त हो रहा है, चिंता युक्त प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम, कि रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, रक्षित किया गया धर्म ही क्या करता है, रक्षा करता है। पर्यावरण क्षणमपि धर्मस्य आंगमिति ऋष्य प्रति प्रतिपादितवन्तः, कि यह ऋषियों का कथन है, पर्यावरण की रक्षा करना भी क्या है, एक धर्म का ही अंग है। तथा वापि कूप तड़ागादि निर्माणम देवायातन विश्राम गृह स्थिपतनंच धर्म सिद्धि स्त्रोतक रूपेण अंगीकृतम। वापी कूप तड़ागा आदि निर्माण, वापी इसलिए वापी कूप अर्थात कुएं, तड़ाग तालाब, बावड़ी आदि बनवाना, मंदिर देवायतन मंदिर, विश्राम गृह धर्मशाला आदि की जो स्थापना करना है, वो भी धर्म के साधन के रूप में माना गया है। कुक्कुर सूकर सर्प कुलादि स्थलचरा, कुक्कुर जो है वो पर्यायवाची है कुत्ते का, कि कुत्ते, सूकर सुअर, सर्प सांप, और नकुल नेवले आदि जो स्थलचर हैं, जो पृथ्वी पर चलने वाले हैं, जीव हैं। मत्स्य कच्छा मकर प्रभृति जलचराश्वी रक्षणिया, और मत्स्य मछली, कच्छप कछुए, और मकर
मगरमच्छ आदि जो जलचर हैं, इनकी भी क्या करनी चाहिए? रक्षणीय, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। पहले उसने कहा कि जो स्थलचर जो जीव हैं, कुत्ते, सुअर और नकुल, सरप, ये जो है वो स्थल पे चलने वाले पृथ्वी पे, और जो जलचर जल में निवास करते हैं, जो मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जो है वो जलचर हैं। यतस्ते स्थल नाम दोनों दिनों जलम आपाहारनिश्च, कि क्योंकि अर्थात पृथ्वी के द्वारा ही, यतस्ते स्थलम आपने ध्वनि जलम अपहरणिश्च, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा भी जल की ये क्या है, मलिनता को, जो जल के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं उनको दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षे संभवती लोक रक्षेति न संशय है। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार की क्या हो सकती है, रक्षा हो सकती है, न संशय, इसमें कोई भी संशय या संदेह नहीं है। तो ये हमारा अध्याय था जो समाप्त हो गया है। तो सभी विद्यार्थी इसकी व्याख्या जो है अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।